महाराज की बहुत धन्यवाद। एक बार इस युवा साथी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत अच्छे भाई। आइए, मैं जो बात कर रहा था कि मैं अधिकतम 10 मिनट आपके बीच रहूंगा, अपनी कविताएं आप तक प्रेषित करूंगा, लेकिन इन 10 मिनट में मैं अपनी ऊर्जा को आप तक प्रेषित करने में अपनी ओर से कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, बशर्ते अगर वो ऊर्जा आप मुझे वापस करेंगे तो मुझे कविता सुनाने में और आपको कविता सुनने में आनंद आएगा। एक बार दोनों हाथ उठा के मुझे आदेशित करिए। मैं यहां से प्रारंभ होना चाहता हूं कि मेरी कविता आशा जुल्का की जुल्फों में कैद नहीं, मेरी कविता पाक चीन जैसे मुल्कों में कैद नहीं, मेरी कविता महबूबा के चेहरे का आयाम नहीं, मेरी कविता इश्क मोहब्बत जैसा कोई नाम नहीं, मेरी कविता शबरी के जूठे बेरों को खाती है, मेरी कविता प्रभु राम को श्रीलंका ले जाती है, मेरी कविता देश प्रेम के गीतों का परिचायक है, भगत सिंह आजाद ही मेरी कविताओं के नायक हैं, मेरी कविता हिंद की माटी चंदन लिखने वाली है, मेरी कविता दर्पण को बस दर्पण लिखने वाली है, मेरी कविता हर मुफलिस का तर्पण लिखने वाली है, मेरी कविता हिंदुस्तान का कण-कण लिखने वाली है। बहुत अच्छे अभिजीत, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या 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 कमाल सुन रहे हैं आप, बहुत अच्छे, इतना अद्भुत सुन रहे हैं। और जब किसी भी मंच का शुभारंभ मां की आराधना से हो और तत्पश्चात हम जिस देश में रहते हैं जो सदैव से कहता है हम निजा परोवेती गणना लघु चेत शाम उदार चरता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, इस संस्कृति को मानने वाला देश, इस संस्कृति पर चलने वाले हम भारतीय जब ऐसी बात करते हैं कि किसी कार्यक्रम का शुभारंभ वीर रस के एक कवि से होता है तो निश्चित रूप से उस कार्यक्रम की सफलता अपने आप निर्धारित हो जाती है। मैं हिमांशु सर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, मैं उमाकांत सर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज के उस दौर में जिस दौर में लोगों के घर तोड़े जा रहा हूं, वहां पर आप लोगों को छत देने का काम कर रहे हैं, यह आपकी बड़ी बात। एक बार आपके लिए जोरदार तालियां। बहुत अच्छे भाई। आइए, मैं एक छंद से अपनी बात आगे बढ़ाता हूं और प्रयागराज के सुधीर श्रोताओं उस छंद से आपको समझ आ जाएगा। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में पीएचडी कर रहा हूं, मैं हिंदी कविता कर रहा हूं, भाषा की बात हो रही थी तब पढ़ना चाहता हूं एक छंद। बहुत अच्छे भाई। वृक्ष के समक्ष यक्ष भले ही दे एक पक्ष, विपक्ष युधिष्ठिर हो तो हार मान जाएगा, तो देश प्रेम का है ज्वर, ऐश्वर्य का है स्वर, स्वर ऐसा है कि जन जान मान जाएगा, तो पथ पे चला है रथ कर ली है यह शपथ, भारती का मान आसमान मान जाएगा और विश्व गुरु भारत को दुनिया भी मान लेगी, देश जब वीरों को भगवान मान जाए। बहुत अच्छे अभिषेक, बहुत अच्छे अभिजीत, जिंदाबाद। बहुत अच्छे, बड़ा कमाल भाई। एक बार जोरदार समर्थन दे युवा साथी को, देश की आराधना कर रहा है अभिजीत। पढ़ो अभिजीत, जिंदाबाद, पढ़ो। सुन रहे हो और आप इतना कमाल का सुन रहे हो तो मैं एक और छंद पढ़ना चाहता हूं। हिंदी भाषी हम जिस देश में रहते हैं, हम लोग हिंदी भाषी लोग, हिंदी के कवि हैं, हम हिंदी की सेवा करते हैं। हम युवा कवियों पर बड़े आरोप लगते हैं कि हम कविता की भाषा का प्रयोग नहीं करते। मंच पर जब इतने सुधी और इतने गुणी लोग बैठे हों, मेरे सभी अग्रज बैठे हों, मैं एक छंद विशेष रूप से पढ़ना चाहता हूं। दादा, मां सीता की अग्नि परीक्षा हुई, मां सीता की अग्नि परीक्षा हुई, प्रभु राम पर बड़े प्रश्न हुए कि मां सीता की अग्नि परीक्षा उन्होंने ली। मैंने भगवान श्री राम की ओर से उत्तर देने की कोशिश की है, यदि उत्तर आपके हृदय पर समाहित हो जाए तो अब तक जितना समर्थन दिया नीचे ऊपर सभी से भरपूर समर्थन चाहता हूं। मैं लिखता हूं कि दुनिया के प्रश्नों का हल तो नहीं थे पर दुनिया के अधरों पे ताले पड़ आए थे, दुनिया के प्रश्नों का हल तो नहीं थे पर दुनिया के अधरों पे ताले पड़ आए थे। लखन जी देख देख रो रहे थे फूट फूट, इतना कि नयनों में जाले पड़ आए थे, तो पृथ्वी भी रो रही थी, अग्नि भी रो रही थी, पृथ्वी भी रो रही थी, अग्नि भी रो रही थी, चरणों में मानो जैसे भाले पड़ आए थे, और सीता जी तो अग्नि में जली नहीं थी परंतु राम जी के हृदय में छाले पड़ आए थे। अच्छा है अभिजीत, बहुत अच्छे। एक छोटी सी बात करना चाहता हूं, नारी शक्ति बैठे और उसके बाद एक विशेष रचना पढ़ के अपना स्थान लूंगा, बहुत समय नहीं लूंगा। छोटी सी बात, नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हुए महिला यहां पर विराजमान है। देश का एक जवान अंशुमन सिंह, उसकी शहादत हुई। अपने देश के जवानों की जान बचाने के लिए उन्होंने अपने आप को अग्नि के हवाले कर दिया। स्वयं के प्राणों की आहुति देने के पश्चात अपने देश के वीर जवानों को जब उन्होंने सुरक्षित निकाला, तत्पश्चात उनकी पत्नी को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। हिंदुस्तान की एक नारी, हिंदुस्तान की महिला के सम्मान में कुछ 4-6 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, आपका मन मिलेगा, मुझे विश्वास है। वो नारी जिसका पति शहीद हुआ है वो कह रही है,
हे प्राण प्रिय, हे परमेश्वर मेरी कुमकुम का भान रहे, हे प्राण प्रिय, हे परमेश्वर मेरी कुमकुम का भान रहे, लेकिन ये देश सर्वोपरि तुमको इसका भी ज्ञान रहे। गठबंधन प्रेम समर्पण का तोड़े से टूट नहीं सकता, ये गौरव है एक पत्नी का थोड़े से टूट नहीं सकता, ये मंगलसूत्र कदाचित भी कायरता का पर्याय नहीं। मैं एक सैनिक की पत्नी हूं, कोई कायर या सहाय नहीं। और दो पंक्तियां साहब उस महिला के सम्मान में पढ़ना चाहता हूं जो देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती है। आपका मन मिलेगा, मुझे विश्वास है, आप कुर्सी से उछल जाएंगे दूसरी पंक्ति पर। मैं एक सैनिक की पत्नी हूं, कोई कायर या सहाय नहीं। ये मंगलसूत्र में तोड़ रही है, एक नारी कहती है जो विधवा है, साहब ये मंगलसूत्र में तोड़ रही, तुम शीश झुका के मत आना। ये मंगलसूत्र में तोड़ रही, तुम शीश झुका के मत आना। तुम मर जाना तो मर जाना, पर पीठ दिखाकर मत आना।